हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गैमेट्स के संयुग्मन या फ्यूजन के बिना एम्ब्रियो का निर्माण कहलाता है। हमारे विकल्प हैं: विकल्प ए एपोस्पोरी, विकल्प बी आइसोगेमी, विकल्प सी एपोगेमी, विकल्प डी सिनगेमी। आइए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है गैमेट्स या युग्मक के संयोग संयुग्मन के बिना एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में पादपों में जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बिना युग्मक के निर्माण के एवं संलयन के भ्रूण का निर्माण होता है। सीधे ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और जो गैमेट्स के संयुग्मन के बिना, युग्मकों के संलयन के बिना जो भ्रूण का निर्माण होता है उसे बोलते हैं एपोगेमी। एपोगेमी वह प्रक्रिया होती है जिसमें गेमिटोफाइट कोशिका से निषेचन के बिना स्पोरोफाइट का निर्माण होना एपोगेमी कहलाता है। अब बात करते हैं हम हमारे विकल्प की। पहला विकल्प दे रखा है हमारा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, बीजाणुद्भिद से सीधे ही युग्मोद्भिद का निर्माण होता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और इसमें क्या होते हैं, युग्मक उपस्थित होते हैं। तो यह इस प्रश्न का जो है गलत विकल्प है। बात करते हैं हम हमारा विकल्प बी की। विकल्प बी में दे रखा है आइसोगेमी, यानी कि आइसोगेमी वो होते हैं जब जनन में क्या होता है, एक समान आकार के जनन की क्रिया में एक समान आकार के युग्मकों का संलयन होना ही आइसोगेमी कहलाता है। यह भी इस प्रश्न का गलत विकल्प है। एपोगेमी क्या होता है, सीधे ही भ्रूण का विकास होता है, युग्मकों के संलयन के बिना भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद मादा युग मादा युग्मोद्भिद की अंड सेल में बिना निषेचन से क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद जो होता है, युग्मकोद्भिद, उसमें मादा युग्मनज की जो अंड कोशिका होती है उसमें बिना निषेचन के ही सीधे ही जो है भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसे ही एपोगेमी कहते हैं। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी सिनगेमी, जिसे हम निषेचन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नर व मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो कि द्विगुणित कोशिका होती है। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।